दोस्तों, आप सबको हरियाणवी कलाकार उत्तर कुमार के बारे में तो पता ही होगा, जिन्हें अभी पुलिस ने उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोप है कि उन्होंने लड़कियों को फिल्म में काम देने के नाम पर उनका शोषण किया। इस आरोप के बाद जब ये खबर इंडस्ट्री तक पहुंची, तो इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जब भी किसी कलाकार का नाम इस तरह के विवादों में आता है, तो फैंस के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, और खासकर तब जब वह कलाकार लंबे समय से अपने काम के जरिए लोगों का दिल जीतता आया हो। उत्तर कुमार को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह आई कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और इसके पीछे का कारण वही लड़कियों को शोषण करने का आया। पीड़ित लड़की के मुताबिक उत्तर कुमार ने उसके साथ गलत किया और इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उत्तर कुमार को कस्टडी में ले लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह आरोप सच हैं या फिर किसी वजह से उत्तर कुमार को फंसाया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने जब उत्तर कुमार को पकड़कर थाने लाया, तो खबर यह आई कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद सूत्रों ने बताया कि जैसे ही उन्हें लॉकअप में बैठाया गया, वैसे ही उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। उनके चेहरे पर पसीना आ गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद पुलिसकर्मी घबरा गए और फौरन उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं उनके बेटे ने मीडिया में आकर यह कहा कि उनके पिता को पुलिस ने हिरासत में जहर दिया है और यह पूरी तरह से साजिश है। उसने कहा कि मेरे पिता पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन थाने लाए जाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ना शक पैदा करता है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को सिरे से नकार दिया और साफ कहा कि हिरासत में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है, बल्कि उनकी तबीयत तनाव और घबराहट की वजह से बिगड़ी। दोस्तों, यह पूरा मामला शुरू हुआ उस वक्त जब एक महिला कलाकार ने शिकायत दर्ज कराई कि लंबे समय तक उसे काम दिलाने के नाम पर परेशान किया गया और उसके साथ जबरदस्ती की गई। उसने यहाँ तक कहा कि वह कई बार ब्लैकमेल भी हुई और यही वजह रही कि आखिरकार उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब जब मामला दर्ज हुआ, तो पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उत्तर कुमार को पकड़ लिया और उन्हें रिमांड पर लिया गया, जहां से अब आगे की जांच होनी है। इस केस में जो धाराएं लगी हैं, उनमें एक धारा गलत हरकत से जुड़ी है और दूसरी धमकी देने से जुड़ी है। इन धाराओं के चलते उन्हें जेल भेजा गया और 14 दिन की रिमांड पर रखा गया है। इस दौरान पुलिस उन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला कलाकार द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। पुलिस पूछताछ में कई सवाल पूछ रही है, जैसे कि महिला ने जो तारीखें बताई हैं, क्या उस वक्त वाकई में वह उनके साथ थीं? क्या उस समय कोई सबूत मौजूद है या फिर यह आरोप सिर्फ हवा में लगाए गए हैं? वहीं दूसरी ओर अगर परिवार की बात करें, तो उनका कहना है कि उत्तर कुमार निर्दोष हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि उत्तर कुमार का स्वभाव ऐसा है ही नहीं कि वह किसी महिला के साथ जबरदस्ती करें, और हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रोफेशनल जलन की वजह से यह सब किया गया हो। उनकी पत्नी और परिवारजन साफ कह रहे हैं कि वह हमेशा से अपने काम में बिजी रहते हैं और फैंस के प्यार और सहयोग से ही उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है। ऐसे में अचानक उन पर इस तरह के आरोप लगना उन्हें तोड़ने वाला है, मगर उनके परिवार और चाहने वालों को पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा और सच सामने आते ही उत्तर कुमार फिर से अपनी पहचान और इज्जत के साथ बाहर निकलेंगे। दोस्तों, अगर हम उत्तर कुमार के करियर की बात करें, तो उन्होंने हरियाणवी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी हैं। उनकी फिल्म धाकड़ छोरा आज भी लोगों की जुबान पर है और इसी फिल्म के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि निर्माता निर्देशक भी रहे हैं और कई फिल्मों में अपनी मेहनत से उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया है। आज हालात ऐसे हैं कि वही कलाकार जो लाखों लोगों के दिलों पर राज करता था, अब हिरासत में है और पुलिस के सवालों का सामना कर रहा है। फैंस के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनका फेवरेट स्टार इस तरह के मामले में फंस सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लगातार दो तरह की राय सामने आ रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर महिला ने आरोप लगाए हैं, तो जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक कह रहे हैं कि यह सब साजिश है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, जब भी किसी बड़े नाम पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, तो मीडिया भी इस पर खास ध्यान देता है। खबरें लगातार फैलाई जाती हैं और हर छोटी बड़ी बात को दिखाया जाता है। यही वजह है कि उत्तर कुमार का मामला भी तेजी से चर्चा में आ गया है और जैसे ही यह मामला मीडिया में आया, अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कोई कह रहा था कि इस तरह के आरोपों पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो कोई कह रहा था कि यह केवल नाम खराब करने की कोशिश है। वहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सच को सामने लाया जाए
और यह पता लगाया जाए कि महिला कलाकार द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी हकीकत है। रिमांड के दिनों में पुलिस ने कई बार उत्तर कुमार से पूछताछ की। उनसे लगातार सवाल किए गए कि किन किन तारीखों को महिला उनके संपर्क में आई थी, किन मौकों पर वह उनके साथ रही थी और क्या वाकई में उन पर लगाए गए आरोप सही हैं। इन सवालों के जवाब में उत्तर कुमार बार बार यही कहते रहे कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। इस बीच सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस चलती रही। एक तरफ फैंस खुलकर उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि उनका पसंदीदा कलाकार निर्दोष है। दूसरी तरफ कुछ लोग यह कह रहे थे कि अगर किसी महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया है और शिकायत दर्ज कराई है तो इसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी, वरना कोई इस तरह अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा। अब बात करें परिवार की, तो उत्तर कुमार की पत्नी का कहना है कि उनके पति को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वह कहती हैं कि उत्तर हमेशा से अपने परिवार और काम को लेकर गंभीर रहे हैं और उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि वह इस तरह के मामले में शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आने के बाद हर किसी को यह समझ में आ जाएगा कि यह सब केवल साजिश है। वहीं बेटे ने भी मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जहर तक दिया। हालांकि पुलिस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जब उन्हें पकड़ कर लाया गया तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और इसी कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, इस दौरान अदालत में भी यह मामला पहुंचा और वहां से रिमांड की अवधि बढ़ाई गई। अदालत ने साफ कहा कि जांच पूरी होनी चाहिए और सभी तथ्य सामने आने चाहिए, तभी जाकर कोई नतीजा निकाला जा सकता है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह निष्पक्ष तरीके से काम करें और किसी भी तरह का पक्षपात न हो। इस पूरे घटनाक्रम का असर उत्तर कुमार के करियर पर भी साफ दिखाई देने लगा। कई फिल्म प्रोजेक्ट जिन पर वह काम कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। कई प्रोड्यूसर अब इंतजार कर रहे हैं कि इस केस में क्या फैसला आता है, क्योंकि जब तक उन पर से आरोप साफ नहीं होते तब तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। फैंस के बीच भी अलग अलग भावनाएं देखने को मिली। कुछ लोग गुस्से में हैं तो कुछ दुखी हैं और कई लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका पसंदीदा कलाकार एक बार फिर से स्क्रीन पर उसी जोश के साथ वापसी करेगा जैसे पहले करता था। दोस्तों, इस केस की जांच अभी जारी है। पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। महिला की ओर से दिए गए बयान और घटनाक्रम की टाइमलाइन को ध्यान से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर कुमार के वकील लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिले और अदालत से जमानत मिल जाए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया कि महिला ने पहले भी कई बार अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब अदालत ने आदेश दिया तभी जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई शुरू की। यह बात सामने आने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिरकार पहले क्यों कार्रवाई नहीं हुई और क्यों इतने दिन मामले को दबाए रखा गया। दोस्तों, अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो साफ है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम का भी आईना है जिसमें शिकायत दर्ज होने के बाद भी तुरंत कार्रवाई नहीं होती और जब मामला मीडिया में आता है तभी पुलिस और प्रशासन हरकत में आते हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। क्या उत्तर कुमार को अदालत से राहत मिलेगी? क्या उन्हें जमानत मिल पाएगी या फिर जांच पूरी होने तक उन्हें हिरासत में रहना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या सच सामने आएगा और कौन सही है कौन गलत, यह साफ हो पाएगा। परिवार और फैंस लगातार यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सच सामने आए और उत्तर कुमार जल्द ही बाहर आए ताकि वह फिर से वही जिंदगी जी सकें जिसके लिए वह जाने जाते हैं। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और भी नए मोड़ सामने आ सकते हैं। पुलिस जांच में जो तथ्य निकल कर आएंगे वही इस पूरी कहानी का असली सच बताएंगे और तभी यह साफ हो पाएगा कि क्या यह आरोप सिर्फ नाम खराब करने की कोशिश थे या फिर इनमें कोई सच्चाई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।